तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज की क्लास में एक नए प्रश्न की शुरुआत। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या कहता है। आज का प्रश्न कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या 7.6% का 7.6%, ठीक है, छोटी संख्या के 12.4% है, तो दो संख्याओं का योगफल खली स्थान बराबर होगा, कितना बराबर होगा। ठीक है, यही बोला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहता है कि क्या कहता है कि यदि बड़ी संख्या का 7.6% का यानी कि मल्टीप्लाई हो गया। बड़ी संख्या कितनी है? x है। x गुना 7.6% छोटी संख्या के इतना प्रतिशत है बराबर y गुना 12 गुना 4%। ठीक है, इतना हो गया। तो प्रश्न के हिसाब से हमने लिख लिया x इंटू 7.4% इज इक्वल टू y इंटू 12.4%। अब इसको जैसे ही हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। पॉइंट के साथ ही अगर हम लोग काट देते हैं, पॉइंट हट गया, दोनों में पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट काट दिए। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38/62 आ गया। अब इन दोनों को काटेंगे तो 19/31 आ गया। ठीक है, अब निकल के क्या आया, x/y बराबर 31/19। ठीक है, 31 और 19 के बीच का अंतर कितना है, 12। तो रेशियो कितना निकल गया, 12। लेकिन प्रश्न में कितना कहा गया है, इन दोनों के बीच का अंतर 1020। तो 12 बराबर 1020, काटेंगे 12 85 1020, 12 85 1020 हो गया। तो एक रेशियो हमारा कितना निकल गया, 85। अब कहता है कि दो संख्याओं का योगफल किसके बराबर है। योगफल बोला है तो ठीक है, x प्लस वाई हम लोग जोड़ देंगे दोनों संख्याओं को। 31 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 50। 50 गुना एक रेशियो कितना निकला है, 85। 50 गुना 85 कर दिए, 4250 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। कितना आसान था ये वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ठीक है, मतलब दो संख्याएं हैं जो तीसरी से एक 30 कम है, 30%, और एक 30 कम है और एक 37 कम है। ठीक है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो माना कि प्रश्नानुसार हम कह लेते हैं कि a बराबर हो जाएगा 70, b बराबर 63। क्यों? क्योंकि a कहता है कि तीसरी से पहली 30 कम है और दूसरी 37। अगर 100 में 30 कम कर दिए तो कितना बचा, 70। 100 में अगर 37 कम कर दिए तो कितना बच जाएगा, 63। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने 100 मान के चला है तीसरी को, इसीलिए तीसरी संख्या बराबर 100 आराम से मिल गया। अब कहता है कि दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, वह प्रतिशत निकालना है जिसके अनुसार दूसरी जो है पहले की तुलना में कम है। तो पहला से कम कौन है, दूसरा है। कितना कम है, 7 कम है, तो 7 निकल गया। किससे कम है, पहली से कम है, तो 7/70 गुना 100 इसका प्रतिशत निकाल देते हैं। 0 0 काट दिए, 7 21 7 काट दिए, बचा कितना, 10 बराबर 10% इसका आंसर। तो वह तीसरी संख्या से जो कम है वह 10% कम है, यही इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कहता है पहली संख्या में तो माना कि तीनों संख्याएं a b c है। ठीक है, जिसमें से तीसरी संख्या से एक 90 कम है। 90 कम है तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा, 10 बचा। 75 कम है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 25, और तीसरी संख्या 100 है, मान लिया। ठीक है, अब देखो कहता है कि क्या कहता है कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए पहली संख्या से। प्रश्न कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतना और इतना कम है, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए, इसमें कितना वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो 10 में कितना और जोड़ेंगे कि वह 25 के बराबर हो जाए, तो 15 जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, किसके लिए जोड़ेंगे, 10 से, तो 15/10 गुना 100 कर देंगे, 1 0 कर दिया, 150। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 150 इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो ये तो हमारा बिना प्रतिशत में 150 है, अगर परसेंटेज में हम लोग निकलाएंगे तो ये 150 का जल्दी 15% आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है इसका 15% हो जाएगा, ताकि वो इसके बराबर आ जाए। सही है, चलिए ठीक है। अब हम लोग एक नए प्रकार का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कहता है यदि m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत बराबर